Today we will study about class 10th science that is life processes। आज हमको क्लास 10th का साइंस चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में पढ़ना है। आज हमको न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, देखो एनिमल्स ऑफ्टन देयर फूड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनिमल्स खुद का खाना कहाँ से कलेक्ट करता है? प्लांट से एंड एनिमल से, ठीक है। ऑल द एनिमल्स कैन डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूड हैबिट्स। देखो जितना भी एलिमेंट्स है वो सबको 3 ठो ग्रुप में हम डिवाइड करते हैं, उनका फूड बेसिस को देख के, फूड ईटिंग प्रोसेस को देख के। ओके, क्या क्या है? हर्बीवोर्स बोलते हैं, कार्निवोर्स बोलते हैं एंड ओमनीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। तो डिटेल्स लिए हम एक एक करके जाना है। तो फर्स्ट देखो हर्बीवोर्स क्या है। हर्बीवोर्स बोलने से क्या है? तो क्या है देखो, दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली प्लांट्स आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। क्या है? जो एनिमल्स ओनली प्लांट्स को खाता है, प्लांट का खाता है, प्लांट्स का फूड मटेरियल से खाता है, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस, ये सब को खाता है, उसको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं। जैसे गोट, काऊ, बफालो, सीप, हॉर्स, डियर, कैमल, एस, ऑक्स, एलिफेंट, मंकी, स्क्वायरल, रैबिट, ग्रासोफर एंड हिपोपोटामस। ऐसे बहुत सारा एनिमल्स है जो कि प्लांट के ऊपर डिपेंड करता है खुद का खाना के लिए, वो सबको हम हर्बीवोर्स बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कार्निवोर्स। कार्निवोर्स बोलने से क्या है? देखो दोज एनिमल्स व्हिच ईट ओनली अदर एनिमल्स एज फूड आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कार्निवोर्स बोलने से वो टाइप ऑफ एनिमल्स में जो कि खुद का खाना के लिए अलग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं। ओके, जैसे लायन, टाइगर, फ्रॉग, वल्चर, किंगफिशर, लिजर्ड, वॉल्फ, स्नैक एंड हॉक्स। ये सब अलग एनिमल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं खुद का खाना के लिए। तो ये सब एनिमल्स को हम कार्निवोर्स कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ओमनीवोर्स के बारे में। ओके, ओमनीवोर्स बोलने से क्या है? तो देखो दोज एनिमल्स व्हिच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर कॉल्ड ओमनीवोर्स। ओमनीवोर्स बोलने से क्या है? ये वो टाइप ऑफ एनिमल्स है जो कि प्लांट के ऊपर भी डिपेंड करता है एंड एनिमल के ऊपर भी डिपेंड करता है खुद का खाना के लिए। वो सब एनिमल्स को हम ओमनीवोर्स बोलते हैं। जैसे कौन कौन है? ह्यूमन बीइंग्स, दैट मीन्स मैन, डॉग, क्रो, स्पैरो, बेयर, माइना एंड एंट। ऐसे बहुत सारा एग्जाम्पल है, एनिमल्स है जो कि प्लांट को भी खा लेता है एंड एनिमल्स को भी खाता है, ठीक है। ये वाला हो गया हमारा। उसके बाद देखते हैं हम डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। एनिमल्स में कैसे डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेप रहता है, डिफरेंट प्रोसेस रहता है न्यूट्रिशन करने के लिए, वो बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट उधर देखते हैं हम न्यूट्रिशन क्या है। देखो न्यूट्रिशन बोलने से द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड एंड देन यूजिंग इट फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। हम प्रीवियस क्लास में पढ़े थे, ठीक है। तो उधर देखो डिफरेंट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। हो गया। तो अभी देखो देयर आर 5 मेन प्रोसेसेस कंसर्न विद द यूज ऑफ फूड बाय एनिमल्स। उधर हमारा 5 तो मेन प्रोसेस है जो कि एनिमल्स यूज करते हैं खाना खाने के लिए, ठीक है। कौन कौन सा है ये 5 प्रोसेस? देखो ये 5 प्रोसेस है इंजेक्शन, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेक्शन, ठीक है। तो हम डिटेल्स लिए वाला पढ़ेंगे क्या है। ओके, तो देखो फर्स्ट है हमारा इंजेक्शन, ठीक है। फर्स्ट हम देख लेते हैं
इंजेशन के बारे में। इंजेशन बोलने से क्या है, देखो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, क्या है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड, ओके, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। जो प्रोसेस में हम खाना को हमारा बॉडी में लेते हैं वो वाला को हम इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, हो गया। उसके बाद हम लिखते हैं देखो डाइजेशन के बारे में। ठीक है, और देखो इंजेशन हमारा माउथ से ही जाता है, हमारा हैंड के साथ। ठीक है, हमारा हैंड में पकड़ कर खाना को माउथ में पकाते हैं और वो वाला इंजेशन के हिसाब से फूड आइटम जाता है। सेकेंडली हम देख लेते हैं देखो डाइजेशन के बारे में। ठीक है, डाइजेशन बोलने से क्या है, द प्रोसेस इन व्हिच द फूड कंटेनिंग लार्ज इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल वाटर soluble molecules which can be observed by body is called digestion। डाइजेशन बोलने से क्या है, देखो डाइजेशन बोलने से द प्रोसेस इन which the food containing larger insoluble molecule is broken down। ओके, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे फूड कंटेन करता है लार्ज और इनसॉल्युबल मॉलिक्यूल्स रहता है, वो वाला को छोटा छोटा करके ब्रेक डाउन कर देता है। ओके, स्मॉल टाइप में ब्रेक डाउन कर देता है, वाटर सॉल्युबल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन कर देता है, वो वाला को हम डाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं देखो थर्ड में ऑब्जर्प्शन। थर्ड में है ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन क्या है, देखो ऑब्जर्प्शन बोलने से द प्रोसेस इन व्हिच, ठीक है, द प्रोसेस इन व्हिच द डाइजेस्टेड फूड पासेस थ्रू द intestinal wall into blood stream is called absorption। क्या है, ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो डाइजेस्ट होता है फूड पार्टिकल्स, फूड चीज, वो वाला पासेस होता है। ओके, इंटेस्टिनल वॉल से ब्लड स्ट्रीम को, वो वाला को हम ऑब्जर्प्शन बोलते हैं। ठीक है, हो गया ये वाला। उसके बाद हम देखते हैं देखो एसिमिलेशन। 4 स्टेप में है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलने से क्या है, कौन सा प्रोसेस को हम एसिमिलेशन बोलते हैं, देखो एसिमिलेशन बोलने से द प्रोसेस इन व्हिच द फूड ऑब्जर्व, द प्रोसेस इन व्हिच द ऑब्जर्व फूड इज टेकन इन बाय बॉडी सेल्स एंड यूज फॉर एनर्जी ग्रोथ एंड रिपेयर इज कॉल्ड एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलने से क्या है, 4th स्टेप देखो जो प्रोसेस में, और ये एक प्रोसेस है जहाँ पे जो ऑब्जर्व हुआ है ये फूड सब बॉडी का सेल यूज कर लेता है। ओके, ऑब्जर्व कर लेता है और एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए यूटिलाइज करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं देखो 5 स्टेप, दैट इज लास्ट स्टेप है इंजेशन। इंजेशन क्या है, इंजेशन बोलने से द प्रोसेस इन व्हिच द अनडाइजेस्टेड फूड इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। ये एक प्रोसेस है जहाँ पे अनडाइजेस्टेड फूड, जो डाइजेस्टेड नहीं हुआ है, दैट मीन्स वेस्ट मटेरियल सब, वो सब हमारा बॉडी से रिमूव होता है, बाहर साइड आता है। ओके, वो वाला को हम क्या बोलते हैं, इंजेशन बोलते हैं। ठीक है, हो गया इतना। ये है हमारा 5 मेन पॉइंट्स है, प्रोसेस है जो कि न्यूट्रिशन में एनिमल सब यूज करता है। ठीक है, अभी हमको देख लेते हैं प्राइमरी केस में दिखेंगे तो न्यूट्रिशन इन एनिमल एमोइबा के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो न्यूट्रिशन इन सिंपल एनिमल्स में आएगा हमारा न्यूट्रिशन इन एमोइबा, क्योंकि एमोइबा का बॉडी में एक ही सेल रहता है। ओके, दैट इज ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है। ओके, तो एमोइबा इज ए यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। एमोइबा eats teeny, that means microscopic plants and animal as food which float in water in which it live। जहाँ पे वो लिव करता है, रहता है, उधर जो टीनी टीनी पार्टिकल्स, टीनी टीनी प्लांट्स, एनिमल, माइक्रोस्कोपिक चीज सबको ये खा लेता है, जो कि पानी में फ्लोट करता है। तो एमोइबा का मोड ऑफ न्यूट्रिशन है होलोजोइक। तो क्या लिखेंगे हम, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोइबा इज होलोजोइक।
ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन एमोइबा इज होलोजोइक। होलोजोइक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है एमोइबा में। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, देखो द प्रोसेस ऑफ ऑब्टेनिंग फूड बाय एमोइबा इज कॉल्ड फैगोसाइटोसिस। कौन सा प्रोसेस में एमोइबा फूड कलेक्ट करता है, ऑब्टेन करता है? फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में। ठीक है, फैगोसाइटोसिस, फैगोसाइटोसिस। ठीक है, फैगोसाइटोसिस प्रोसेस में एमोइबा फूड ऑब्टेन करता है। ओके, उसके बाद हम देखते हैं, देखो वेरियस स्टेप इन्वॉल्व्स इन द न्यूट्रिशन ऑफ एमोइबा आर इंजेशन, डाइजेशन, ऑब्जर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। उधर भी ये 5 मेन प्रोसेस फॉलो करता है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं, देखो एमोइबा का न्यूट्रिशन कैसे करके होता है। ठीक है, एंड ऑल द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिशन आर परफॉर्म बाय द सिंगल सेल ऑफ एमोइबा। एमोइबा में सिंगल सेल रहता है। ओके, दैट इज ये एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए उधर जितना भी प्रोसेस होता है न्यूट्रिशन का वो सब सिंगल सेल ही परफॉर्म करता है। ठीक है, तो हम डिटेल्सली देखेंगे उधर। ओके, तो क्या है, देखो फर्स्ट है हमारा इजेशन। इंजेक्शन में क्या है, देखो इंजेक्शन बोलने से एमोइबा का माउथ नहीं है। ओके, और एमोइबा इंजेस्ट फूड बाय यूजिंग इट पीडोपोडिया। उसका क्या यूज करके ये खाना लाता है, खाना खाता है? पीडोपोडिया। ओके, देखो ये पीडोपोडिया ये वाला में खाना कलेक्ट करके लेता है। ये वाला से उधर खाना को ऑब्जर्व कर लेता है और अंदर चला जाता है। ठीक है, सेकेंडली क्या है हमारा? डाइजेशन। डाइजेशन में क्या करता है, देखो जो फूड बॉडी में डाइजेस्ट हो जाता है वो वाला वैक्यूल्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स की वजह से ये वाला डाइजेस्ट हो जाता है। ठीक है, उसके बाद ऑब्जर्प्शन, जो फूड पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो गया है वो वाला ऑब्जर्व हो जाता है। उसके बाद है एसिमिलेशन। एसिमिलेशन बोलने से जो फूड पार्टिकल्स उधर ऑब्जर्व हुआ है वो सब यूज हो जाता है एनर्जी ऑब्टेन के लिए रेस्पिरेशन प्रोसेस में। एंड इजेशन प्रोसेस में क्या होता है, देखो इजेशन प्रोसेस में जो चीज़ अनडाइजेस्टेड होता है वो सब बाहर आउट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये हमारा 5 पिक्चर के साथ उधर फर्स्ट है इजेशन का, खाना को कंज्यूम हुआ है। सेकेंडली डाइजेशन हुआ है डाइजेस्टिव एंजाइम से। थर्डली एब्जॉर्प्शन हुआ है, ऑब्जर्व हुआ है। फोर्थली एसिमिलेशन हुआ है एंड फाइवली अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को रिमूव हुआ है। ठीक है, ये प्रोसेस में एमोइबा न्यूट्रिशन अकर करता है। उसके बाद हम देख लेते हैं, देखो नेक्स्ट स्टेप है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। ओके, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स में जाने से हम देखते हैं, देखो ये कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स है। ओके, डाइजेस्टिव के हम सिंपल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, सिंपल एनिमल्स के बारे में प्रीवियसली पढ़े थे अभी। ओके, अभी हम पढ़ते हैं न्यूट्रिशन इन कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। देखो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बोलने से ह्यूमन आएगा, मैन, ग्रासोफर, फिश एंड फ्रॉग, ये सब है। और ये सब न्यूट्रिशन भी उनको होता है डाइजेस्टिव ऑर्गेनिजम्स के, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के वजह से होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देखो इन द कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर एनिमल्स जैसे मैन, ग्रासोफर, फिश, फ्रॉग एटसेट्रा, all the processes involved in nutrition are performed by a combination of digestive organs। उधर डाइजेस्टिव ऑर्गन्स के वजह से न्यूट्रिशन होता है। ठीक है,
तो देखो दिस कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। ये कॉम्बिनेशन ऑफ डाइजेस्टिव ऑर्गन को डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, तो देखो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है और कैसे रहता है तो हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो उधर देखो लॉन्ग ट्यूब रनिंग फ्रॉम माउथ टू एनस ऑफ ए ह्यूमन बींग्स और अदर एनिमल्स in which digestion and absorption of food takes place is called alimentary canal। देखो एक लॉन्ग ट्यूब जो रनिंग करता है माउथ से अनस तक, ठीक है, ह्यूमन बीइंग में और अलग ऑर्गेनिजम्स में, अलग एनिमल्स में, मल्टीसेलुलर एनिमल्स में, जो कि डाइजेशन से ऑब्जर्शन सब होता है, वो वाला को हम एलिमेंटरी कैनाल बोलते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं, देखो न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या है, देखो ह्यूमन बींग्स जो न्यूट्रिशन करता है उसको ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में होता है। ठीक है, तो देखो द न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स और मैन टेक्स प्लेस थ्रू ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम से ही न्यूट्रिशन ऑब्जर्व करता है। ठीक है, तो द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ एलिमेंटरी कैनाल एंड इट एटोसियस ग्लैंड्स। क्या क्या कंटेंट करता है, देखो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंटेंट्स कंसिस्ट रहता है एलिमेंटरी कैनाल एंड उसके साथ कुछ एसोसिएटेड ग्लैंड्स। ठीक है, तो देखो वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम इन सीक्वेंस, सीक्वेंसली उधर हम लिखे हैं माउथ, ओसोफेगस, स्टोमच, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, एंड द ग्लैंड विच आर एसोसिएटेड विद ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम एंड फॉर्म ऑफ द पार्ट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम आर सालिवरी ग्लैंड्स, लिवर्स एंड पैनक्रीज। क्या है, देखो उधर जो ग्लैंड्स एसोसिएटेड ग्लैंड्स रहता है एलिमेंटरी कैनाल के साथ कंसिस्ट होकर डाइजेस्टिव के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या है ग्लैंड्स, सालिवरी ग्लैंड्स है, लिवर है, ओके, एंड पैनक्रीज है। तो उधर हम डिटेल्सली पढ़ेंगे ये वाला। तो देखो उधर हमारा एक फिगर में उधर लिखा है, ओके, फिगर ड्रा किया है, तो डिटेल्सली देखते हैं। तो फर्स्ट देखो इंजेक्शन, इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन क्या है, देखो फर्स्ट स्टेप में हम पढ़ते हैं द ह्यूमन बीइंग्स हैव ए स्पेशल ऑर्गन फॉर द इंजेक्शन ऑफ फूड, इट इज कॉल्ड माउथ। ह्यूमन बीइंग का एक स्पेशल ऑर्गन्स रहता है जिसको हम माउथ बोलते हैं। ठीक है, इंजेक्शन करने के लिए ये वाला माउथ रहता है उधर। ठीक है, ये माउथ रहता है उधर। सो इन ह्यूमन बींग्स द फूड इज इंजेक्टेड थ्रू द माउथ, माउथ से फूड पार्टिकल्स एंट्री करता है। ठीक है, द फूड इज फूड पुट इनटू द माउथ विद द हेल्प ऑफ हैंड, हमारा हैंड का हेल्प से खाना सब माउथ में जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं क्या है डाइजेशन। डाइजेशन कैसे करके होता है, देखो इन ह्यूमन बींग्स द डाइजेशन ऑफ फूड बिगिन्स इन द माउथ इटसेल्फ, माउथ में ही फास्ट डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, द डाइजेशन ऑफ फूड स्टार्ट एज सुन एज वी पुट फूड इन आवर माउथ, जब हम फूड पार्टिकल्स को हमारा माउथ में रख लेते हैं वो टाइम में ही डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो कैसे करके स्टार्ट होता है, देखो हम डिटेल्सली पढ़ेंगे अभी। द माउथ कैविटी दैट इज बकल कैविटी, उधर प्रेजेंट से हमको दिख रहा है उधर डायग्राम में। ठीक है, ये वाला बकल कैविटी मालूम है। कंटेन टीथ, टंग एंड सालिवरी ग्लैंड, उधर टीथ है, टंग है एंड सालिवरी ग्लैंड है। ठीक है, द टीथ कट द फूड इनटू स्मॉल पीसेस, च्यू एंड ग्राइंड इट। टीथ हमारा क्या काम करता है, जो फूड पार्टिकल्स को छोटा छोटा पीस में, ओके, ब्रेक डाउन कर देता है, कटिंग कर देता है और उसको ग्राइंड कर देता है, च्यू कर देता है। ठीक है, सो द टीथ हेल्प इन फिजिकल डाइजेशन, तो टीथ हमारा फिजिकल डाइजेशन काम कर लेता है।
ठीक है। द सालिवारी ग्लैंड्स इन आवर माउथ प्रोड्यूस सैलिवा, हमारा माउथ में जो सालिवारी ग्लैंड्स है वो सैलिवा प्रोड्यूस करता है। आवर टंग हेल्प इन मिक्सिंग दिस सैलिवा विथ फूड, हमारा टंग ये सैलिवा के साथ मिलकर हेल्प करता है, हमारा टंग सैलिवा और फूड को मिलाने के लिए। द सैलिवा इज वाटरी लिक्विड सो इट वेट्स द फूड इन आवर माउथ, ये वाटरी लिक्विड है तो ये वाला वेट कर देता है। उसके बाद क्या है देखो, द सैलिवरी ग्लैंड्स हेल्प इन केमिकल डाइजेशन बाय सेक्रेटिंग एंजाइम, देखो जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स रहता है वो हेल्प करता है केमिकल डाइजेशन के लिए, जो कि एंजाइम सेक्रेट करता है। ठीक है, तो क्या है, द ह्यूमन सैलिवा कंटेन एन एंजाइम कॉल्ड सैलिवरी अमाइलेज व्हिच डाइजेस्ट द स्टार्च प्रेजेंट इन फूड इनटू शुगर। क्या है देखो, जो हमारा सैलिवरी ग्लैंड्स है ओके, वो एक एंजाइम कंटेन करता है जो सैलिवा प्रोड्यूस करता है, उसको सैलिवरी अमाइलेज बोलते हैं। ठीक है, ये वाला जो फूड पार्टिकल्स में स्टार्च रहता है वो वाला को डाइजेस्ट करता है शुगर फॉर्म में। ठीक है, दस द डाइजेशन ऑफ स्टार्च दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स बिगिन इन द माउथ इटसेल्फ, ऐसे करके डाइजेशन ऑफ स्टार्च दैट मीन्स कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट हो जाता है माउथ में खुद का खुद। सिंस द फूड रिमेन इन द माउथ ओनली फॉर ए शॉर्ट टाइम सो द डाइजेशन ऑफ फूड रिमेन इनकम्प्लीट इन माउथ, देखो माउथ में बेसी ज़्यादा टाइम तक फूड नहीं रहता है इसलिए उधर इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इन द माउथ इज swallowed by the tongue and goes down the food pipe called ओसोफागस। उसके बाद क्या है, ओसोफागस दे के फूड पार्टिकल्स नीचे आता है। ओके, द ओसोफागस कैरी फूड इनटू द स्टोमाच, ये ओसोफागस स्टोमाच के पास ले आता है फूड पार्टिकल्स को। ठीक है, उधर हमारा कंट्रैक्शन एंड एक्सट्रैक्शन एक्सपेंशन मूवमेंट होता है फूड पाइप में, जिसको हम पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं। ठीक है, और दिस पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड पाइप पुशेस द स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड इनटू द स्टोमाच, ये वाला हमारा स्टोमाच को ले आता है। एंड द स्टोमाच इज ए जे शेप ऑर्गन प्रेजेंट ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द एब्डोमेन, स्टोमच कहाँ पर प्रेजेंट है, ये जे शेप ऑर्गन है जो कि लेफ्ट साइड ऑफ एब्डोमेन में प्रेजेंस है। द फूड इज फर्दर डाइजेस्टेड इन द स्टोमच, स्टोमच में फिर फूड डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। द फूड इज टॉर्न इन द स्टोमच फॉर अबाउट 3 आवर्स, स्टोमच में फूड 3 आवर्स तक टॉर्न्स होता है। During this time, the food break down into the smaller piece and form a semi-solid space, ये टाइम में फूड सेमी सॉलिड स्पेस में प्रोड्यूस हो जाता है। द स्टोमच वॉल कंटेन 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स इन इट्स वॉल। ओके, स्टोमच वॉल 3 ट्यूबुलर ग्लैंड्स प्रेजेंस रहता है। क्या है देखो, द ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टोमच सेक्रेट गैस्ट्रिक जूस, उधर गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। गैस्ट्रिक जूस कंटेन्स 3 सब्सटेंस, गैस्ट्रिक जूस में 3 सब्सटेंस रहता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम पेप्सिन एंड म्यूकस। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड द गैस्ट्रिक जूस इज एसिडिक इन नेचर, देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंस रहता है इसलिए गैस्ट्रिक जूस एसिडिक नेचर रहता है। इन द एसिडिक मीडियम the enzyme pepsin begin the digestion of proteins present in food to form smaller molecules। और देखो उधर जो पेप्सिन रहता है एंजाइम, वो वाला प्रोटीन को डाइजेस्ट करना शुरू करता है छोटा छोटा मॉलिक्यूल्स में। दस द प्रोटीन डाइजेशन बिगिन इन द स्टोमच, इसी हिसाब से प्रोटीन डाइजेशन होता है स्टोमच में। ठीक है,
और क्या है देखो, the function of hydrochloric acid in the stomach is to make the medium of gastric juice acidic so that the enzyme pepsin can digest the protein properly। जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रेजेंस रहता है उसका काम है गैस्ट्रिक जूस में एसिडिक मीडियम रखना, जिसके वजह से प्रोटीन प्रॉपरली डाइजेस्ट हो पाएगा। एंड अलग वाला फंक्शन भी है हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, क्या है, इट किल एनी बैक्टीरिया व्हिच में एंटर द स्टोमच विथ फूड। और उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड का काम भी है जो कुछ बैक्टीरिया उधर एंट्री करता है उसको ये किल करता है, मार देता है। ठीक है। द म्यूकस हेल्प टू प्रोटेक्ट द स्टोमच वेल फ्रॉम इट्स ओन सेक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और उधर एक म्यूकस प्रेजेंस रहता है जो कि हेल्प करता है ओके ओन सिक्रेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। If mucus is not secreted, hydrochloric acid will cause the erosion of inner lining of stomach, leading to the formation of euchre in the stomach. एंड देखो म्यूकस सपोज उधर सिक्रेट नहीं होगा तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की वजह से जो वाल रहता है उधर ये वाला इरोशन होगा और उधर यूक्लियर फॉर्मेशन होगा। द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड देन गोज फ्रॉम द स्टोमच इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। उसके बाद जो स्टोमच में फूड पार्शियली डाइजेस्ट होता है वो वाला स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है। द एग्जिस्ट ऑफ फूड फ्रॉम स्टोमच इज रेगुलेटेड बाय ए स्पिंचर मसल जो कि स्मॉल अमाउंटली स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। फ्रॉम द स्टोमच द पार्शियली डाइजेस्टेड फूड एंटर द इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन को जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन ह्यूमन बींग्स इज द साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड लाइक कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स। उधर कंप्लीट डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड बोलते हैं। तो देखो द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव द सेक्रेशन ऑफ टू ग्लैंड्स लिवर्स एंड pancreas. Liver secrete bile. Bile is a greenish yellow liquid made in the liver which is normally stored in the gallbladder. उधर रहता है। Bile alkaline है and contains salt which help to emulsify और break the fats. ये fats ब्रेक करने के लिए मदद करता है। Thus the bile perform two function. Bile दो ठो फंक्शन करता है। Make the acidic food coming from the stomach alkaline so that pancreatic enzyme can act on it. And secondly, bile salt break the fats present in the food into small globules, making it easy for enzyme to act and digest them. ठीक है। उसके बाद देखो पानक्रिज क्या करता है। पानक्रिज सेक्रेट्स पानक्रेटिक जूस which contain digestive enzyme जैसे pancreatic amylase, trypsin and lipase। ये तीन ठो एंजाइम फॉर्मेशन करता है। The enzyme amylase breaks down the starch. amylase एंजाइम amylase स्टार्च को ब्रेक डाउन करता है। The enzyme trypsin डाइजेस्ट द प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। एंड द एंजाइम लिपेज ब्रेक डाउन द इमल्सिफाइड फैट्स को ब्रेक डाउन करता है। उसके बाद है द वॉल रहता है। देखो द वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन कंटेन ग्लैंड्स व्हिच सेक्रेट इंटेस्टिनल जूस। उधर एक ग्लैंड्स रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल में जिसको हम इंटेस्टाइनल जूस प्रोड्यूस करता है, सेक्रेट करता है। द इंटेस्टिनल जूस कंटेन ए नंबर ऑफ एंजाइम। उधर नंबर ऑफ एंजाइम्स रहता है जो कि कंप्लीट कार्बोहाइड्रेट्स को डाइजेस्टेड करके ग्लूकोज प्रोटीन को एमिनो एसिड एंड फैट्स इनटू देखो कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है,
प्रोटीन को एमिनो एसिड में कन्वर्ट करता है, फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करता है। उसके बाद है हमारा ऑब्जर्प्शन। ऑब्जर्प्शन कैसे करके होता है, देखो जो डाइजेस्ट हो जाता है, ओके, आफ्टर डाइजेशन द मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बिकम सो स्मॉल दैट दे कैन पास थ्रू द वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड गो इनटू आवर ब्लड। आफ्टर डाइजेशन जो मॉलिक्यूल्स ऑफ फूड बहुत छोटा छोटा रहता है, तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन का वॉल से पास हो जाता है, पास कर सकता है और हमारा ब्लड सिस्टम में जाता है। ये वाला को हम ऑब्जर्प्शन बोलते हैं, ठीक है। द स्मॉल इंटेस्टाइन इन द मेन रीजन फॉर द ऑब्जर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। उधर मेन रीजन रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन ऑब्जर्प्शन के लिए। उसके बाद देखो हम पढ़ते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन क्या है, एसिमिलेशन बोलने से देखो हमारा द ब्लड कैरी डाइजेस्टेड एंड डिजल फूड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी व्हेयर इट बिकम्स एसिमिलेटेड एज पार्ट ऑफ द सेल। और ये वाला ब्लड को कैरी करके लेता है हमारा बॉडी के और पार्ट को, ठीक है, जैसे कुछ एनर्जी पाने के लिए, ग्रोथ करने के लिए और बॉडी को रिपेयर करने के लिए, ठीक है। उसके बाद इजेशन के बारे में देखते हैं। इजेशन क्या है, इजेशन बोलने से जो अनवांटेड चीज़ और वेस्ट मटेरियल सब जो कि डाइजेस्टेड नहीं होता है, अनडाइजेस्ट रहता है, वो वाला रिमूव आउट हो जाता है। जैसे टॉयलेट्स जाने से हमारा रिलीज आउट हो जाएगा, ओके, यूरिन के फॉर्म में रिलीज आउट हो जाएगा, ठीक है। आनस के पास थोड़ा आनस देके निकल जाता है। ये प्रोसेस में हमारा डाइजेशन होता है ह्यूमन बींग्स में, ओके। उसके बाद देख लेते हैं हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक डेंटल कैरीज के बारे में। डेंटल कैरीज, द फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल कैविटी होल इन द टीथ ड्यू टू द एक्शन ऑफ एसिड फॉर्मिंग बैक्टीरिया एंड इनप्रॉपर डेंटल केयर इज कॉल्ड डेंटल कैरीज। उसको हम डेंटल कैरीज बोलते हैं। तो उसको रोकने के लिए हमको क्या करना है, हमको रेगुलरली ब्रश करना है, ओके, और उधर क्लीन करना है, ठीक है।